नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज पुनः आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई कविता के साथ, एक नए संदेश के साथ, जिसका शीर्षक पुनः मनुष्य है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो समाज में दो तरह के लोग हैं। वैसे तो कई अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है समाज को, मनुष्य को, लेकिन यहाँ मेरी कविता में मैंने मनुष्य को दो भागों में विभाजित किया है। और आप उसको समझेंगे तो लगेगा कि वह यह विभाजन सही है। या तो व्यक्ति सफल है या असफल है, दो ही तरीके के इंसान हो सकते हैं, या सफल या असफल, बीच का कुछ नहीं है। या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तो समाज में ज़्यादातर क्या है, लोग जो सफल हो जा रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, जो असफल हो जा रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, यही इस कविता का भाव है। उन्माद है अवसाद है, दिग में दीवा है, रात है। जैसे इस धरती पर दिन और रात दो चीज़ें, वैसे ही व्यक्ति में कोई सफल है, कोई असफल है। जो सफल है वो उन्माद में भरा पड़ा है, उन्मादी हो जा रहा है, उसे दम आ जा रहा है उसके अंदर। और जो असफल है वो अवसाद में चला जा रहा है, अवसाद से ग्रसित हो जा रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, उन्माद है अवसाद है, दिग में दीवा है, रात है। खुद का सफ़र धुंधला हुआ, रास्ता नहीं अब याद है। लोगों का जो सफ़र है, जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो इस उन्माद और अवसाद दोनों की वजह से भ्रमित है। वो इंसान, वो अपना सफ़र, अपने सफ़र का जो उसका जो मतलब है, जो उसका लक्ष्य है, वो उससे भटक गया है। भ्रम के हाथों बिक गया सच, आज तम में छिप गया। चल रहा कर रहा क्रंदन, करुण यूं छिप गया इसका अरुण ज्यों। भ्रम के हाथों बिक गया सच, आज तम में छिप गया। मतलब जो सच्चाई है, जो सही बात है, वो आप देखेंगे तो छिप गया है अंधेरे में। और वो अंधेरा किसका है? तम का, तमस का, अज्ञानता का। और सच्चाई भ्रम के हाथों बिक गई है। मतलब हमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ भ्रामक ही है यहाँ पर। जैसे कि इंसान आया है, इंसान को चले जाना है इस धरती पर, उसका अपना कुछ है नहीं, न तो रहेगा हमेशा के लिए, सदैव के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कभी ये धरती अशोक, मतलब इस धरती के राजा हुआ करते थे, कभी बाबर हुए, कभी कोई हुआ, लेकिन अभी वो उनमें से कोई है नहीं। इस धरती का भोग कोई और कर रहा है। वैसे ही मार्ग में प्रस्तर पड़ा है, पाप का सर पर घड़ा है। तपिश है इंसान में, हर व्यक्ति के अरमान में। मार्ग में प्रस्तर पड़ा है, प्रस्तर का मतलब यहाँ कोई रुकावट, हर व्यक्ति के मार्ग में किसी न किसी तरीके का रुकावट है। लालच का है, दंभ का है, द्वेष का है, ईर्ष्या का है। मतलब आपके जीवन मार्ग में, जीवन यात्रा में कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई प्रस्तर, पत्थर आपके रास्ते में है। और हर व्यक्ति पाप से लदा हुआ है, पाप से बोझिल है, भारी है उसका शरीर। तपिश है इंसान में, हर व्यक्ति के अरमान में। छवि झलकती एक सी इंसान में, शैतान में। आप देखिए तो आज आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इंसान और शैतान कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि शैतान की जो हमारे यहाँ परिभाषा है वो थोड़ा सा इस तरीके से कि वो बहुत क्रूर दिखाई देता है, उसके बड़े दांत होते हैं, संभवतः उसके सींग हुआ करते हैं, उसका वस्त्र आदि सब बहुत विचित्र होगा। लेकिन आज आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज में हमारे आप जैसे ही, हम ही आपके बीच में, हमारे आप जैसे दिखने वाले, मतलब जिनको आप देख के लगेगा कि नहीं बड़े सज्जन हैं, उसी में से कोई ना कोई शैतान है। ज़्यादातर लोग जो दिखाई दे रहा है समाज में बुरी चीज़ों में लिप्त हैं, बुरे कार्य में लिप्त हैं। तो तपिश है इंसान में, हर व्यक्ति के अरमान में। छवि झलकती एक सी इंसान में, शैतान में। समय अब विपरीत है, ना प्रीत है ना रीत है। अंबर धरा के मध्य में अब हर कड़ी भयभीत है।
समय अब विपरीत है, ना प्रीत है। क्यों विपरीत है समय? क्यों सब कुछ उल्टा चल रहा है? क्योंकि ना प्रीत है ना रीत है, प्रेम स्नेह बचा ही नहीं है। और जिसकी वजह से इस अंबर और इस धरा के मध्य में हर कड़ी, हर जीव, हर प्राणी भयभीत है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सब सशंकित हैं, सब पीड़ित हैं। यहाँ तक कि नदी, पशु पक्षी, पेड़ सभी पीड़ित हैं। है नहीं कोई सहारा, इस भंवर से भाग लो, कर तपस्या इष्ट से फिर आज ये वर मांग लो। इससे बचने का कोई सहारा नहीं है, बस से आपको निकलना पड़ेगा। एक ही सहारा है कि आप इस भंवर से निकलिए, बाहर जाइए। और उसका रास्ता क्या है? कैसे आप इस भंवर से बाहर जाएंगे, इस प्रपंच से, इस जाल से? एक ही सहारा है, क्या कि कर तपस्या इष्ट से फिर आज ये वर मांग लो। क्या वर मांगना चाहिए आपको? काट के तम व्यक्ति का तू तेज दे, वो धार दे, संतृप्त हो हर आत्मा तू ज्ञान का संचार दे। वरदान आपको यही मांगना है, क्या कि काट के तम व्यक्ति का तम कट जाए, तू तेज दे, हे ईश्वर मुझ में तेज दे, वो धार दे, इतनी धार दे मेरे अंदर जिससे मैं समस्याओं को काट सकूं, समस्याओं का निवारण कर सकूं। और जब हमें ज्ञान मिलेगा तो उसी ज्ञान की धार से हमारी आत्मा संतृप्त होगी। संतृप्त हो हर आत्मा तू ज्ञान का संचार दे, मतलब आप ऐसे ज्ञान का संचार दीजिए जिससे मेरी आत्मा संतृप्त हो। आप ऐसे ज्ञान की संचार दीजिए कि जिसकी तेज धार से मैं अपनी समस्याओं का निवारण कर सकूं, उसे नष्ट कर सकूं। नमस्कार।